एक समय की बात है, एक गांव में एक लालची तांत्रिक रहता था। वह हमेशा अमर होने के लिए और धन शक्ति के लिए लालायित रहता था। एक दिन उसने एक प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ पाया। उसे ग्रंथ में एक जलपरी के बारे में लिखा हुआ था। उस ग्रंथ में यह लिखा हुआ था कि कोई भी जलपरी को पकड़ेगा वह उसके वरदान से अमर हो जाएगा, और जलपरी को पकड़ने की विधि भी लिखी हुई थी। तांत्रिक उस जलपरी को पकड़ने के लिए चल दिया, जिस नदी पर जलपरियां रहती थीं। उस नदी के पास पहुंचने के बाद तांत्रिक ने जलपरी को पकड़ने के लिए मंत्र का प्रयोग किया। जैसे ही तांत्रिक ने मंत्र का प्रयोग किया, जलपरी नदी से बाहर आ गई। वो जलपरी दिखने में बहुत सुंदर और दयालु थी। उसने तांत्रिक से कहा, कौन हो तुम? मुझे क्यों पकड़ के रखे हो? मुझसे क्या चाहते हो तुम? तांत्रिक ने कहा, मुझे अमर होना है। तुम्हारे वरदान से मैं अमर हो जाऊंगा। इसके बाद मैं तुम्हें मेरे तंत्र मंत्र की शक्ति से मुक्त कर दूंगा। जलपरी ने कहा, मैं तुम्हें अमर नहीं बना सकती, लेकिन मैं तुम्हें बहुत धन और शक्ति दे सकती हूँ। तांत्रिक ने कहा, मुझे धन और शक्ति से क्या? मैं तो अमर होना चाहता हूँ। जलपरी ने कहा, मैं तुम्हें अमर नहीं बना सकती, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान दे सकती हूँ कि तुम कभी भी मर नहीं सकोगे। तांत्रिक ने सोचा, यह तो एक अच्छा वरदान है, मैं इसे ले लूंगा। जलपरी ने तांत्रिक को एक वरदान दिया। तांत्रिक अमर हो गया, लेकिन वह अब भी खुश नहीं था। वह सोचता था कि वह अगर अमर है तो उसे हर चीज मिलनी चाहिए। एक दिन राजकुमारी अपनी सखियों के साथ जंगल में भ्रमण कर रही थी। तभी तांत्रिक की नजर उस राजकुमारी पर पड़ी। वह राजकुमारी बहुत सुंदर थी। तांत्रिक ने उस पर मोहित हो गया। उसने राजकुमारी को पाने के लिए एक जादू किया। जादू के प्रभाव से राजकुमारी तांत्रिक की दासी बन गई। तांत्रिक राजकुमारी को अपने साथ ले गया और उसे एक बड़े से पिंजरे में कैद कर दिया। राजकुमारी बहुत दुखी थी। वह जानती थी कि उसे तांत्रिक से बचना होगा, लेकिन वह कैसे बचेगी? वह तांत्रिक के जादू के बारे में कुछ नहीं जानती थी। एक दिन जलपरी को यह पता चला कि तांत्रिक ने अपने तंत्र मंत्र की विधि से राजकुमारी को कैद कर लिया है। वह राजकुमारी को मिलने चली गई, जहां पर राजकुमारी को उस तांत्रिक ने कैद करके रखा था। जलपरी ने राजकुमारी को तांत्रिक के जादू के बारे में बताया। जलपरी ने राजकुमारी को एक मंत्र सिखाया, जिससे वह तांत्रिक के जादू को तोड़ सकती थी। राजकुमारी ने जलपरी से कहा, मैं तुम्हें धन्यवाद देती हूँ। तुम्हारी मदद से मैं तांत्रिक से बच सकूंगी। राजकुमारी ने जलपरी के दिए गए मंत्र का जाप किया। मंत्र के प्रभाव से तांत्रिक का जादू टूट गया। राजकुमारी तांत्रिक के बंद पिंजरे से मुक्त हो गई और वहां से भाग गई। तांत्रिक को पता चला कि राजकुमारी भाग गई है, तो वह बहुत गुस्सा हुआ। वह राजकुमारी को खोजने के लिए चल दिया। तांत्रिक ने जलपरी और राजकुमारी को ढूंढ लिया और उनके बीच में घमासान युद्ध हुआ। लड़ाई काफी देर तक चली। इस लड़ाई में जलपरी और राजकुमारी ने तांत्रिक को हरा दिया और तांत्रिक की मृत्यु हो गई। राजकुमारी ने जलपरी को कहा, तुमने मेरी मदद की। मैं तुम्हारी हमेशा आभारी रहूंगी। यह मेरा कर्तव्य था। मैं किसी भी जरूरतमंद की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगी। राजकुमारी ने जलपरी को एक मणि दिया। उस मणि से जलपरी को कभी भी नुकसान नहीं पहुंच सकता था। जलपरी ने राजकुमारी को धन्यवाद दिया और फिर वह अपने सागर में लौट गई। राजकुमारी ने जलपरी को कभी नहीं भूला। दोस्तों, ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।